देखो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तो सुन लेना। एम्बैंकमेंट डैम दो टाइप के होते हैं, अर्थफिल एम्बैंकमेंट और रॉकफिल एम्बैंकमेंट। अर्थफिल क्या होता है, जो 50% सॉइल क्या बोलते हैं कॉम्पैक्टेड सॉइल उसके अंदर होती है जब होता है अर्थफिल, और रॉकफिल होगा जब 50% कॉम्पैक्टेड रॉक होगा, याद रखना। तो ठीक है ना, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन है। फिर है प्रिंसिपल वेरिएंट ऑफ अर्थफिल। अर्थफिल के प्रिंसिपल वेरिएंट अलग अलग ड्रेन्स और अलग अलग कोर्स के बारे में बताया यहाँ पर मैंने तुम लोगों को। प्रिंसिपल वेरिएंट ऑफ रॉकफिल एम्बैंकमेंट, रॉकफिल के अंदर क्या है, सेंट्रल रोल्ड क्ले कोर, इंक्लाइंड रोल्ड क्ले कोर, ये देखो इंक्लाइंड वाला है, और यहाँ पर एक साइड में सपोर्ट भी दे दिया गया है, ठीक है। फिर डेक अप स्ट्रीम स्पेसिफिक, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगा दी। ये मेम्ब्रेन सबसे ज्यादा सही तो ये वाली मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये वाला रीजन है कि यहाँ से सीपेजिली होगा जब स्टार्ट, तो इस डैम का प्रोटेक्शन ज्यादा हो जाएगा। फिर बचेगा ट्रांजिशन ड्रेन, ये याद रखना, ट्रांजिशन ड्रेन क्या होगा, यहाँ से या नीचे से सप्लाई पानी कर देगा, ठीक है। ये बनता है सेंट्रल एस्फाल्टिक मेम्ब्रेन। एस्फाल्टिक भी कोई मटेरियल है जो सीपेज को रोकता है, ठीक है ना। देखो रॉकफिल ट्रांजिशन, कोर फेसिंग, फिल्टर और ड्रेन्स, और कोर ट्रेंचिंग और ग्राउटिंग, ठीक है ना। परवियस जोन टू हैव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, impervious zone to keep water tight, to prevent loss of soil particles, to pass water from upstream to downstream, और to keep water tight in foundation। ये देख लो, ये सारी चीजें इसके अंदर ये वाली, मतलब इन सब के मीनिंग्स क्या क्या है। रॉकफिल क्या होता है, रॉकफिल और ट्रांजिशन क्या होता है, परवियस जोन टू हैव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। कोर क्या होगा, इन परवियस जोन टू कीप वाटर टाइट, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, फिल्टर इसलिए होता है, टू पास वाटर फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, ड्रेन्स इसलिए होते हैं, और कोर ट्रेंच और ग्राउटिंग क्या होता है, टू कीप वाटर टाइटिंग इन द फाउंडेशन। अब देखो कोर ट्रेंच क्या होता है, ये होती है कोर ट्रेंच, ये यहाँ से ये वाली चीज। तुम लोगों ने आरसीसी के अंदर वो पढ़े क्या, क्या नाम है उसका, रिटेनिंग वॉल्स। रिटेनिंग वॉल्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, यस और नो, पढ़ा है रिटेनिंग वॉल और नहीं पढ़ा है। जल्दी बताओ। रिटेनिंग वॉल के अंदर नीचे सबसे नीचे फाउंडेशन को एक चीज बोलते हैं जिससे रिटेनिंग वॉल है ना मूवमेंट ना हो, मतलब स्लाइडिंग फेलियर ना हो उसके अंदर। आंसर आंसर जल्दी आंसर चाहिए मुझे। रिटेनिंग वॉल के अंदर शायद आरसीसी के अंदर, नहीं तो तुम लोगों ने ऐसा सुना हुआ तो होगा ही, या नहीं सुना हुआ तो बोल दो नो। देखो रिटेनिंग वॉल के अंदर क्या होता है, नीचे शेयर की होती है, ये ऐसे बनती है, ये रिटेनिंग वॉल है ना। रिटेनिंग वॉल का स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर करीब करीब सेम होता है। ये होती है शेयर की, ये होती है क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग या शेयर फेलियर को रोकने के लिए शेयर की बनाई जाती है। तो यहाँ पर शेयर की नहीं बना के अपन एक ट्रेंच बनाते हैं, ऐसे खड्डा बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को रोकने के लिए, याद रखना। यहाँ पर भी मटेरियल फिल होता है, ठीक है, इस मटेरियल को रोकने के लिए। अब देखो इन प्रिंसिपल लार्ज एम्बैंकमेंट डैम रिक्वायर्स टू कंपोनेंट, impervious वाटर रिटेनिंग एलिमेंट और कोर ऑफ वेरी लो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट क्ले और अ हैवी रीमोल्डेड कोडल क्ले और कोर फिल्स।
इसके अंदर फिर सेकंड है सपोर्टिंग शोल्डर्स ऑफ कोजल अर्थ फिल टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, इसको शेल फिल बोलोगे। इसके अंदर फिल्टर और ड्रिल्स अवेलेबल होते हैं। एज अ फर्दर enhancement to the design, the shoulders were frequently subjected to a degree of simple zoning with a finer, more cohesive soil placed adjacent to the core element and coarser fill material toward their faces. Compacted fine-grained silty or clayey earth fill, or in some instances manufactured material like asphalt or concrete। एक मिनट आया। हाँ, compacted fine silty or clay earth fill, or in some instances manufactured material like asphalt or concrete। asphalt बता सकते हो क्या था? मैंने आगे भी पढ़ाया हुआ है, तो मैं शायद उसके अंदर पढ़ाया है कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर। जल्दी बोलो। एसफाल्ट बिटुमन को बोलते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर कोर्ट शोल्डर एंड ड्रेनेज blankets। Core fills or shoulder fills should have low permeability and ideally be of intermediate of high plasticity to accommodate a limited degree of deformation without risking of cracking. Shoulder fill requires sufficiently higher shear strength to permit the economic construction of stable slopes of the steepest possible slope angle. If the preferable that the shoulder fill has relatively high permeability to assist the dissipating poor water pressure, the shoulder needed not to be homogeneous. Drain filters होता है, material must be clean, pre-draining and not liable to chimney degradation। ये इसके सबके कंपेयर, ये देख लो, ये केवल नॉलेज के लिए, कोई इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये कॉम्पैक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ईयर स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स, ईयर स्ट्रेंथ के जो भी है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी, ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे इसके अंदर ये बताया गया है कि अपन ये मटेरियल लेते हैं तो अपने पास क्या क्या रहेंगे, ठीक है ना। ये इसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है, ये इतनी कोई ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। फिर है एम्बैंकमेंट डैम्स में भी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप, होमोजेनियस टाइप, जोन्ड टाइप और डायफ्राग्राम टाइप, ठीक है। पहला पढ़ते हैं अपन होमोजेनियस टाइप। A purely homogeneous type of dam is composed entirely of a single type material. Fully homogeneous section might be found convenient where the slopes are required to be flat because of a weak foundation, ठीक है। फिर है zoned type, a central impervious core in flanked by shell of materials considerably more pervious. The shell enclose and protect the core. The upstream shell affords stability against rapid drawdown, and downstream shell act as a drain that control the line of seepage, ठीक है। फिर है डायफ्राग्राम टाइप। This type of dam is composed of a pervious material, that is sand, gravel or rock, and a thin diaphragm of a pervious impervious material is provided to retain water. The position of the impervious diaphragm may vary to extreme limits: upstream face on one side and central core on the other end.
If the base width of the core is less than the height of embankment, the dam is considered as diaphragm type. ये होता है डायफ्राग्राम टाइप डैम। और ये इंक्लाइन डायफ्राग्राम, डायफ्राग्राम एक गैप पे प्रोवाइड करवा दिया और ये इंक्लाइंड डायफ्राग्राम प्रोवाइड करवा दिया। ये इंक्लाइंड है और ये स्ट्रेट। एम्बैंकमेंट डैम एंड appurtenant structure, basics, types, and typical layout. An embankment dam, whether made of earth completely or of rock infilled with earth core, has a trapezoidal shape with shoulder slopes deciding from the point of stability against the various possible mode of failure. In order to check the seepage through the body of the dam, a number of variations are provided. Homogeneous dam with toe drain, homogeneous dam with horizontal blanket, homogeneous dam with chimney drain and horizontal blanket, zone dam with central vertical core and toe drain, zone dam with central vertical core, chimney filter and horizontal blanket, zone dam with inclined core, chimney filter and horizontal blanket, रिजर्वर। और ये है फ्री बोर्ड। देखो जनरल शेप ऑफ एम्बैंकमेंट डैम देख लेना, ठीक है ना। ये है अप स्ट्रीम स्लोप और डाउन स्ट्रीम स्लोप, ये है रोडवे ऊपर, ये है इसका फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड इसलिए छोड़ा जाता है, अगर यहाँ तक पानी भरेंगे ना तो ये मटेरियल को यहाँ से बहा के लेके चला, ये डैमेज हो जाएगा ये वाला पोर्शन। आगे समझ में, तो इसलिए ये फ्री बोर्ड छोड़ा जाता है। ठीक है, ये है रिजर्वर, मतलब ये यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और फ्री बोर्ड पता है या नहीं पता है? जल्दी बोल दो यस और नो, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाथों हाथ। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए यस और नो में। जल्दी बोलो, फ्री बोर्ड, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पता है या नहीं पता है? जल्दी बोलो, फ्री, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और फ्री बोर्ड क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, जल्दी से बोलो। जल्दी 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 आंसर। तो जल्दी दोगे तो जल्दी क्या और करा दूंगा क्लास, इसलिए कह रहा हूँ। क्योंकि 2 घंटे अगर ये थ्योरी पढ़ाता रहा तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। जल्दी आंसर दे दो। आता है नहीं आता, यस और नो में जवाब देना और कुछ मत बोलो। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और फ्री बोर्ड क्या होता है? देखो मैं ऊपर नीचे बोलता रहूंगा, ऊपर नीचे निकल जाएगा, फिर पूछोगे सर ये क्या होता है। क्या वरुण, आंसर? नमन आंसर दो भाई, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और फ्री बोर्ड क्या होता है? लक्ष्मण, कुशल,
जल्दी आंसर दो। ध्रुव, जल्दी जल्दी। अरे मुझे तो बताना ही है भाई, तुम लोग बता दो आंसर क्या होता है जल्दी से। इतनी बार कैनाल्स के अंदर आया हुआ है, हर जगह आया हुआ है तुम्हारे, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और फ्री बोर्ड, हाइड्रोलिक्स के अंदर भी आया हुआ है। फ्री बोर्ड की तो शायद हाइड्रोलिक्स में डेफिनेशन भी बताई थी। ओके, गौरव का आंसर थोड़ा कन्वीनियंट ऐसा ही है। और फ्री बोर्ड पता है ना, फ्री बोर्ड अभी मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो जल्दी से अब लोग आगे मूव ऑन करते हैं। मतलब जो ऊपर वाली साइड होगा उसे अप स्ट्रीम साइड बोलते हैं, और जो नीचे वाली साइड होगा उसे डाउन स्ट्रीम साइड बोलते हैं। मतलब एक तरह से यहाँ पर जो पानी इकट्ठा करते हैं उसे अप स्ट्रीम साइड, और जहाँ पर कैचमेंट एरिया होगा उसे डाउन स्ट्रीम साइड बोलोगे, ठीक है। यहाँ पर अपन को पानी सप्लाई करना है बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। फिर है होमोजेनियस डैम विद टो ड्रेन। ये देखो ये वाला है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एम्बैंकमेंट डैम के अंदर फेरेटिक लाइन कैसे बनेगी, तो ये पैराबोलिक तरीके से मूव होगी, सेम इसी तरह से जैसे ये फेरेटिक लाइन मूव हो रही है। फेरेटिक लाइन को दूसरी भाषा में बोलोगे सीपेज लाइन। सीपेज लाइन बोलते ही इसकी डेफिनेशन तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। सीपेज क्या होता है, उसकी जो लाइन क्रिएट होगी उसे बोलोगे फेरेटिक लाइन। ये याद रखना, फेरेटिक लाइन और सीपेज लाइन दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। ये होता है टो ड्रेन। यहाँ तक पानी आता है, मतलब ये टो ड्रेन नहीं होगा ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर पूरा का पूरा फेल हो जाएगा ऊपर वाला, ये याद रखना। टो ड्रेन से क्या होता है, केवल पानी पानी सप्लाई होता है, मटेरियल को ऊपर ही रोक दिया जाता है। फिर है होमोजेनियस विथ हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट। ये है हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट, ठीक है। इसके अंदर भी फेरेटिक लाइन को रोकने का काम किया जाता है। ये है चिमनी ड्रेन, ठीक है। फिर है ये जोन्ड डैम विथ सेंट्रल वर्टिकल कोर एंड टो ड्रेन। जो सारे मैंने पढ़ा है उस सबके डायग्राम से ये याद रखना, सबके अंदर ये फेरेटिक लाइन को ही रोकने का काम करता है। क्या देख लो, ऐसे मूव हुई, फिर इसका फेरेटिक लाइन का डिजाइन थोड़ा चेंज हुआ और फिर यहाँ पर आके रुक गई। फेरेटिक लाइन को यहाँ तक ले पहुंच ले देना है, यहाँ तक पहुंचते ही ये डैम को डैमेज कर देगी, सीपेज लाइन को। For rock-fill embankment dam, the following variants are common: central vertical clay core, inclined clay core with drains, dagged with asphalt or concrete membrane on upstream face with drain, all provided with chimney filter connected to the horizontal blanket. ये रॉक फिल वाला है, रॉक फिल सेंट्रल वर्टिकल क्ले कोर चिमनी फिल्टर एंड हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट्स। ये फेरेटिक लाइन चल रही है, ये याद रखना, ठीक है ना। फेरेटिक लाइन के अंदर अब ये देख लो ये स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। ये चिमनी फिल्टर, ये है एस्फाल्ट और कंक्रीट मेम्ब्रेन। एस्फाल्ट बता सकते हो, एस्फाल्ट क्या था, डांबर था, पता है, याद है ना तुम लोगों को। क्रॉस सेक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट डैम एंड कंक्रीट ग्रेविटी डैम स्पिलवे। ये होता है कंक्रीट का ग्रेविटी डैम, और ये एम्बैंकमेंट डैम का क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ अर्थ डैम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। हाइड्रोलिक फेलियर, सीपेज फेलियर एंड स्ट्रक्चर फेलियर। आज हाइड्रोलिक और सीपेज करूंगा, कल स्ट्रक्चर करूंगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर।
hydraulic failure. This type of failures occur by surface erosion of the dam by water. This may happen due to the following reasons: overtopping of the dam, which might have been caused by a flood that exceeded the design flood of spillway. ये देख लो, ओवरटॉपिंग मतलब अगर ऊपर से पानी फ्लो हो रहा है तो इतना इतना मटेरियल साफ कर देगा ठक, ये देख लो। और इसका रीजन देखो, ओवरटॉपिंग किस लिए होती है, इसलिए समझ में आया, फ्रीबोर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर है इरोजन ऑफ अपस्ट्रीम फेस। इरोजन ऑफ अपस्ट्रीम फेस मतलब ये वाला फेस, ये वाला फेस। अगर यहाँ पर पानी है तो ये धीरे धीरे इरोड तो होगा ही होगा, क्योंकि है तो अर्थ का मटेरियल का बना हुआ। पानी है, पानी खाएगा तो सही मटेरियल को, सीधी बात ये। कंक्रीट का भी होता है, तो कंक्रीट भी धीरे 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 खराब होती है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है अपन को। अर्थ अगर जब भी, अगर क्या बोलते हैं, इसके लिए होता है जब भी तो एसफाल्ट की लाइनिंग और ऐसी ऐसी लाइनिंग बनाई जाती है कि पानी ज्यादा से ज्यादा इससे दूर रहे मटेरियल से, ठीक है ना। इरोजन ऑफ डाउनस्ट्रीम बाय रेन वॉश। अब देखो, रेन वॉश के थ्रू अगर बारिश यहाँ पर आ रही है तो ये वाला डाउनस्ट्रीम साइड भी धीरे 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 इरोड तो होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो, इरोजन ऑफ डाउनस्ट्रीम टू बाय ऑफ वाटर बाय टेल वाटर। ये देखो, ऐसे टेल वाटर से ऐसे इरोड होगा। ये सारे मैंने नोट्स के अंदर दिए हुए और नोट्स मैंने प्रोवाइड करवाए हुए हैं, ठीक है ना, तो टेंशन लेना मत। आइए, ये देखो ये कैसे इरोड हो रहा है, ये देख, ठीक है। फिर है सीपेज फेलियर। पाइपिंग थ्रू डैम एंड इट्स फाउंडेशन। Piping is the progressive erosion which develops through the dam or within its foundation by water seepage from upstream to downstream. If force resisting erosion, that is cohesion, interlocking effect, weight of soil particle, action of downstream filter, etc. are less than those which tends to cause the soil particle washes away causing piping failure. पाइपिंग मतलब खड्डे हो जाते हैं, याद रखना। अभी पाइपिंग फेलियर जवई बांध में अंदर हो गया था थोड़े टाइम पहले, उसको रिपेयर कराना पड़ा, ये होता है पाइपिंग फेलियर। पाइपिंग फेलियर दो तरह से हो सकता है, या तो स्ट्रक्चर के अंदर होगा या स्ट्रक्चर के नीचे से होगा। स्ट्रक्चर के ऊपर होगा तो इजीली रिपेयर हो जाता है, नीचे हो गया तो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा तगड़े से फेल होने के चांसेस हो जाता है, ये याद रखना। फाउंडेशन से अगर पाइपिंग हो रहा है तो सीपेज थ्रू परवियस फाउंडेशन, ठीक है। और हाइड्रोलिक फ्रैक्चर्स। हाइड्रोलिक फ्रैक्चर क्या होता है, देखो, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लो लाइंस एट द डाउनस्ट्रीम टू लीड्स टू द इंक्रीज इन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। Upstream seepage forces causes reduction in effective stresses in foundation and tubes and piping takes place when counterweight loading is not enough. फिर है conduit leakage. Conduit leakage ये वाला होता है, देखो, caused due to seepage taking place by the surface of the conduits due to crack enclosed within the embankment dams. Cracks that might have developed due to unequal settlement of dam or by overloading from the dams. Seepage by the outer surface of conduit may lead to progressive piping. Slowing of downstream phase failure due to slogging take place where downstream portion of the dam becomes saturated either due to choking of filtered door drain or due to presence of highly pervious layer in the body of dam. ये था तुम्हारे आज का टॉपिक ओवर। सारे दो फेलियर्स डिस्कस कर लिए, कल अपन स्ट्रक्चरल फेलियर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो जल्दी से। सारे हैं, मैंने ढंग से, ये डायग्राम के थ्रू है, थ्योरी चाहिए, थ्योरी अपने नोट्स के अंदर अवेलेबल है। और एक चीज मैं तुम लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, कृपया करके नोट्स के प्रिंट निकाल लेना।
प्रिंट निकाल के पढ़ोगे तो इजीली पढ़ पाओगे, मोबाइल के अंदर तुम लोग मुश्किल से पढ़ पाओगे, बेड़ बता रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारा एग्जाम दिसंबर में होना फाइनल, एग्जाम तो करवाएगी बेटी। हाँ सर सर इसका पैटर्न चेंज होगा क्या? पैटर्न देख, मेरा तो 2 घंटे का ही पेपर है, 2 घंटे का ही पेपर आ रहा है। मैं कह रहा क्योंकि सर जेएनयू के तो पैटर्न चेंज होता था इस बार। अरे जेएनयू के क्या आईटी के हो गए ना फिर। पहले था अपने क्या बोलते हैं, 24 नंबर नहीं 26 नंबर पासिंग मार्क्स, अब इस बार 16 नंबर ही कर दिया। तुम्हारा तो देखो, मेरा तो 2 घंटे का ही पेपर है दोनों, पीटी का और डब्ल्यूआरई का। हाँ सर। तो फिर मेरा पैटर्न होगा नहीं होगा पर कह नहीं सकते। क्वेश्चन पैटर्न वही रहेगा गौरव, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं लो 1 मिनट रुक जाओ, अटेंडेंस चालू कर रहा हूँ। सर अगली क्लास भी आपकी है? हाँ ऐसे मेरी है, उसके बाद वाली क्लास, मतलब ये 2 क्लास कंटिन्यू है। अगर कुछ डिस्कशन करना है तो रुक सकते हो, नहीं तो लीव हो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर तुम्हारे लंच के बाद ही है, ठीक है, आधे घंटे का ब्रेक है ना, 2 क्लासों के हाँ बाद, सर। फिर उसके बाद ही है। अगर कुछ डाउट है तो रुक सकते हो, नहीं तो फिर लीव हो जाना। सर अभी तो सेकंड क्लास स्टार्ट होगी। हाँ सेकंड क्लास चालू होगी, सेकंड क्लास मेरी है। ओके सर। अगर कुछ डाउट है तो रुक सकते हो, नहीं तो फिर लीव हो जाओगे। मैं 1 ओके मिनट सर। अटेंडेंस ले रहा हूँ, ठीक है ना। अरे यार समझ में नहीं आ रहा गौरव, 10 बजे क्यों ज्वाइन होना है, मेरी इस तो क्लास है। दोनों की अटेंडेंस एक साथ ले रहा हूँ। अब किसी को डाउट है? जो अभी लगा रहा हूँ वही सेकंड क्लास की अटेंडेंस है, 1 मिनट रुक जाओ, अटेंडेंस लगा रहा हूँ। कौन लेके आ रहा है? हाँ इसके बाद तुम लोग फ्री हो, जिसको डाउट है वो रुक सकता है, बाकी फ्री हो।